अभी तक के सेशन में हमने देखा है टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम HTML पेज पे कैसे, वेब पेज पे कैसे कर सकते हैं, पासवर्ड टेक्स्ट का यूज़ कैसे करते हैं, सबमिट बटन का यूज़ कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट है रीसेट। तो रीसेट बटन का यूज़ क्या होता है, तो डिफाइन अ रीसेट बटन टू रीसेट ऑल वैल्यूज़ इन द फॉर्म। मतलब फॉर्म पे जितने सारे टेक्स्ट बॉक्स होंगे उनकी वैल्यू रीसेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम कोड में यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स ले चुके हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसका नाम है text1 text2। तो यहाँ पे अगर वेब पेज पे हम इसे देखना चाहते हैं तो ये अलग अलग टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो भी हम वैल्यू सेट करेंगे तो एक बटन होना चाहिए, बटन पे क्लिक करने के बाद ये वैल्यू यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे रीसेट बटन को। तो यहाँ पे आप कोडिंग में जाइए, यहाँ टाइप कर सकते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू जो टेक्स्ट है वो होगा रीसेट और वैल्यू बटन का क्लियर। सेव किया इसे और यहाँ पे वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद एक बटन दिखाई देगा। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ यहाँ पे जैसे ही मैं क्लियर करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। ये रीसेट बटन का यूज़ हो गया। यहाँ पे हम रीसेट बटन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल है रेडियो। अगर आप कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो वहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ होता है। तो डिफाइन अ रेडियो बटन विच अलाउ सेलेक्ट वन ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन है, वहाँ पे हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक कोडिंग है, उसमें हम ऑप्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेंडर अगर आप दिखाना चाहते हैं वेब पेज पे तो सबसे पहले आप लेबल लेंगे। यहाँ पे जेंडर लेबल क्लोज। उसके बाद हम इसे पहले रिफ्रेश करके देखते हैं कहाँ ये शो होता है। ये यहाँ पे आ गया। इसे BR यानी तो नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए आप फर्स्ट BR टैग का यूज़ करेंगे। इसके पहले हमने टेबल टैग में भी देखा हुआ है कि टेबल टैग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे BR टैग ले लिया। जैसे हम इसे सेव करेंगे तो न्यू लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट है, उसके बाद ये बटन है, उसके बाद ये जेंडर है। उसके एग्जैक्ट सामने हम फिर से लिखेंगे इनपुट टाइप रेडियो और यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं जेंडर और उसका जो वैल्यू होगा वो वहाँ पे दिखाएंगे मेल और इसे क्लोज करेंगे। मतलब ये भी एक इनपुट टाइप ही है, लेकिन यहाँ पे हमने नाम दिया है रेडियो। जैसे हम इसे सेव करेंगे, वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये शो करा देगा जेंडर, यानी यहाँ पे इस तरह से। तो वैल्यू तो नहीं आया, तो वैल्यू दिखाने के लिए उसके पहले हम यहाँ पे वैल्यू तो लिखेंगे ही, लेकिन इसके पहले लिखेंगे यहाँ पे मेल सेव। इससे फिर से रिफ्रेश करेंगे वेब पेज को तो यहाँ पे ये दिखा देगा। अभी यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, इसके बाद में अगर आपको लिखना है शो और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा आपको। अभी नेक्स्ट होगा यहाँ पे इनपुट टाइप सेम। सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए मेल फीमेल, लेकिन यहाँ पे लेबल जो दिया हुआ है वो मेल ही है तो हम उसे भी फीमेल करेंगे। रिफ्रेश। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन में अगर आप नेम लिखना भूल गए, फॉर एग्जांपल दोनों का नेम अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, अगर आप नेम लिखना भूल गए तो ये दोनों भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा। रिफ्रेश, यहाँ पे मेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करते हैं तो दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करता है, यानी ये ऑप्शन नहीं रहा। तो इसके लिए आपको अगर
सेम ऑप्शन है, दोनों में से एक का चयन करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेम, और जो नाम देना है वो दोनों को सेम देंगे, जैसे कि जेंडर, और यहाँ पे रिफ्रेश, यहाँ इस तरह से, यानी दोनों का नेम सेम होने की वजह से ये दोनों में से एक ऑप्शन को ले रहा है। तो इस तरह से हम रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल जो है वो है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स भी हम मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफाइन चेक बॉक्सेस विच अलाउज सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस फॉर्म, यानी फॉर्म के ऊपर हम मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट है जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम BR टैग का यूज़ करेंगे और फिर इनपुट टाइप, और यहाँ पे चेक बॉक्स इस तरह से लिखा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश हम देते हैं। उसके बाद इसका नेम जो रहेगा वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और जो वैल्यू है उसके सामने आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लेबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेबल नहीं यूज़ किया है, लेकिन वो शो इस तरह से करेगा आपको। यहाँ पे क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शंस जो देंगे हम, सेकंड सब्जेक्ट, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 से 3 सब्जेक्ट का नाम ऐड कर लेंगे। ओके, ये इस तरह से ऐड हो गया, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट है। रिफ्रेश किया तो ये इस तरह से दिखाएगा, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के बाद होगा फॉर एग्जांपल हिंदी। उसके बाद अब अगर आप चाहते हैं उसके बाद केमिस्ट्री, और यहाँ पे लिख सकते हैं मैथ। तो यही सबका नाम रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है तो नेम भी वही रहेगा और वैल्यू भी वही रहेगा। जैसे कि आप चेक करेंगे डेटाबेस में जब वैल्यू जाएगा तो ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री, मैंने सारे नेम फील्ड को, एट्रीब्यूट को और वैल्यू एट्रीब्यूट में वो वैल्यू दे दिया है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। जो वैल्यू दिखेगा वही वैल्यू वहाँ पे शो करेगा। अभी यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट आ गए। आप सारे सब्जेक्ट का चयन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से चेंज करेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट आपको कंपलसरी रखना है तो यहाँ पे इसे चेक ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश ये कंपलसरी रखेंगे तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे चेक, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहेगा। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहेगा, लेकिन इसे अनचेक भी किया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो पाए। तो हम यहाँ पे जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है, खाली इसको यहाँ पे लिखेंगे रेडियो। तो इसकी वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। इसको हम अब चेंज नहीं कर सकते, क्लिक करेंगे अनचेक नहीं हो पाएगा। हम दूसरे सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन अलग है, क्योंकि इसका नेम जो दिया हुआ है हमने वो इंग्लिश है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इंग्लिश है, ये चेक कर रखा है हमने पहले से ही, और यहाँ पे ये रेडियो दे रखा है। तो अभी तक हमने देखा है कि रिसेट बटन का यूज़ कैसे करते हैं, रेडियो बटन का यूज़ कैसे करते हैं, चेक बॉक्स का यूज़ कैसे करते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम बटन, फाइल और इमेज कंट्रोल को हम वेब पेज पे किस तरह से यूज़ करते हैं।